तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अमोनिया की हैबर विधि के बारे में, या औद्योगिक स्तर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है। तो औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ये जर्मन रसायनज्ञ फ्रेड्रिच हैबर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से अमोनिया तैयार की थी। इसलिए इन्हें 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमोनिया की हैबर विधि। ठीक है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि औद्योगिक औद्योगिक विधि तो देना है। यहाँ बनाने की, ठीक है, हैबर विधि। ठीक है, ये है अमोनिया। ठीक है, या औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक तौर पर अमोनिया को हैबर विधि द्वारा ही तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अमोनिया का जो आण्विक सूत्र होता है वो NH3 होता है। NH3 होता है अमोनिया, NH3 NH3 होता है अमोनिया। ठीक है, जो इसका IUPAC नाम होता है, उस IUPAC नेम भी इसका कभी कभी तो ये होता है अजेन। ठीक है, अजेन, AZANE। ठीक है, या इस तरह से अजेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है, क्या IUPAC IUPAC नेम। ठीक है, अमोनिया का ये होता है। तो अब जो अमोनिया थी, ठीक है, तो औद्योगिक स्तर पर सबसे पहले जर्मन रसायनज्ञ, ठीक है, नज्ञ, ठीक है, फ्रेड्रिच हैबर, ठीक है, फ्रेड्रिच हैबर ने सबसे पहले अमोनिया का निर्माण किया था औद्योगिक स्तर पर। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संश्लेषण से इन्होंने अमोनिया तैयार की थी। तो इसी के लिए इन्हें क्या किया, सन 1900, ठीक है, सन 1918 ईस्वी में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्हें का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। फ्रेड्रिच हैबर थे, जर्मन रसायनज्ञ थे। इन्होंने हैबर विधि दी थी अमोनिया। तो क्या होता है अमोनिया की हैबर विधि, क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:2 अनुपात में लेंगे, उत्प्रेरक Fe और वर्धक M। उत्प्रेरक मतलब आयरन और मोलिब्डेनम लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसकी मात्रा 1 से 2% लेते हैं। जब क्या करेंगे, 200 वायुमंडलीय दाब पर और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्रिया कराएंगे, तब अमोनिया का निर्माण होता है और ऊष्मा उत्पन्न भी होती है। ये ऊष्मा छिपी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। समझ आ रहा है? तो इस तरह अब हम देख लेंगे हैबर विधि इसकी, ऐसे आप नोट कर लेना, आप देखेंगे। ठीक है, इस तरह से देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात देखेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1 अनुपात में होती है और ये 3 अनुपात में होती है। ठीक है, इसे लेकर इसका संश्लेषण किया था इन्होंने, हैबर ने। क्या, उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक Fe मतलब लोहा होता है, और मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इसकी उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर, और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म किया। 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो क्या अमोनिया का निर्माण हुआ था, क्या अमोनिया बनी थी NH3 और ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। ठीक है, 2400 किलो कैलोरी। ठीक है, 2400 किलो कैलोरी ऊष्मा, जिसे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसलिए ऊष्मा उत्पन्न, इस अभिक्रिया के दौरान क्या ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे क्या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसीलिए इसका इसे देख बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है।
तो 1918 में मतलब इन्हें जो नोबेल पुरस्कार था, प्राइज था, वो नहीं मिल गया। लेकिन अमोनिया जो था उसके बारे में बर्थोले नामक महान रसायनज्ञ थे 1785 ईस्वी में, उन्होंने बताया अमोनिया जो होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। सब उसके बाद 1750 सबसे पहले इसे आप नोट करें, फिर मैं बताऊं, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। अब देखो पहले हम हैबर देखेंगे, फिर हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम हैबर देख लेते हैं इसकी। हैबर देखो इस तरह आप साथ साथ नोट करते हैं, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन N2 होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। 3H2 हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय। तो बन जाएगा 2NH3 अमोनिया। उत्प्रेरक भी ले लेंगे ना, उत्प्रेरक Fe होता है लोहा और वर्धक मोलिब्डेनम, लोहा आयरन और लोहा 200, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर इस तरह लिख लो आप। और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब क्रिया करें तो अमोनिया निकलेगी और 2400 किलो कैलोरी थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस अभिक्रिया में इस तरह लिखेंगे, जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन 1:3 में लेते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री टेम्परेचर पर क्रिया कराने पर अमोनिया गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर इसे बनाया जाता है, अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। और जो उत्प्रेरक जो होता है ये आयरन और मोलिब्डेनम है, इसकी मात्रा सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही लेते हैं, बहुत कम मात्रा में इसका उत्प्रेरक रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। आयरन और जो मोलिब्डेनम होता है इसका 1 से 2% मात्रा ही इसकी लेते हैं, ठीक है। अब ये NH3 अमोनिया देखो, अब इसके बारे में आप जाने, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या हैबर प्रोसेस है ये, ठीक है। औद्योगिक स्तर या औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर इसे इसी तरह से तैयार किया जाता है हैबर, इसीलिए इनके नोबेल प्राइज भी मिला था। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो अमोनिया थी, सबसे पहले अमोनिया की बात करें तो सबसे पहले 1774 में रासायनिक प्री स्टेले, ठीक है, प्री स्टेले ने क्या किया था, जो अमोनियम क्लोराइड होता है यानी नौसाधार, अमोनियम क्लोराइड या नौसाधार की क्रिया लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क भुजे हुए चूने के साथ उसे गर्म करके अमोनिया गैस बनाई थी सबसे पहले सन 1774 में, ठीक है। क्या देखो, अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, ठीक है, इसे बोलते हैं, देखो इसे नौसादार भी बोलते हैं और अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम, इसे लाइम भी बोलते हैं, लाइम या समझ रहे हो। इसके साथ क्रिया करा के उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने अमोनिया का निर्माण किया था। लेकिन अमोनिया का निर्माण किया था, इन्होंने जो इसे बोला था, ठीक है, ये एल्कलाइन वायु, इसे क्षारीय वायु नाम दिया था इन्होंने बताया था ये क्षारीय वायु होती है, क्योंकि ये इसमें जो गुण होता है अमोनिया के इसमें क्षारीय गुण पाया था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसे क्षारीय एल्कलाइन वायु या क्षारीय वायु से नाम दिया, क्षारीय वायु बोला, ठीक है। और उसके बाद में अमोनिया ना पड़ा, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड नौसादार से प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम क्या, नौसादार से प्राप्त होने के कारण इसका नाम अमोनिया पड़ गया, इसका नाम अमोनिया पड़ गया, ठीक है। नौसादार से प्राप्त इसलिए इसका नाम अमोनिया पड़ गया। और जो अमोनिया थी, क्या बताया, जो क्या थे, बर्थोले नामक रसायनज्ञ थे 1785 में, उन्होंने बताया जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक, अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक, बर्थोले ने बताया, बर्थोले रासायनिक थे, बर्थोले 1785 में, 1785 बर्थोले या बर्थोले, ठीक है। इन्होंने बताया जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, कंपाउंड, ठीक है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। बर्थोले ने बताया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड यानी यौगिक है कौन, अमोनिया। और उसकी बाद में सन 1800 में महान रसायनज्ञ आए, सन 1800 में आए डेवी, इन्होंने इसका सूत्र स्थापित किया, इसका सूत्र जो है NH3 जो होता है अमोनिया का फार्मूला होता है, वो डेवी ने ही स्थापित किया सन 1800 में। जो आपको नजर आ रहा है अमोनिया NH3, तो ये NH3 जो सूत्र स्थापित किया, ये किया था डेवी ने, ठीक है। अमोनिया देखो सबसे क्या होता है, प्राचीन काल में भी क्या होता है, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, इसे
जो जानवर होते हैं उनके सींग होते हैं, खुर होते हैं, तो उसके भंजक आसवन से वो लोग प्राप्त से करते थे, ठीक है। और उसके बाद में प्रीस्टले ने मतलब इसका आविष्कार किया 1774 में, नौसादा और लाइम वो, ठीक है, गर्म करके बनाया था। उसके बाद में उसके बाद में क्या हुआ, इसे औद्योगिक स्तर पर भी इसकी काफी डिमांड बढ़ी, क्योंकि ये उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और जैसे नाइट्रोजन है, यूरिया है, उसमें भी इसका खाद जो खाद वगैरह होते हैं उनमें इसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अमोनिया होती है, और अमोनिया क्या होती है, ये क्या क्षारी होती है, और ये क्या होता है, बहुत ही तीखी गंध होती है, ठीक है। अमोनिया की गंध कहीं तीखी होती है, और अमोनिया कहाँ, जैसे कि आप अस्तबल हो गए या शौचालय होगा, उनसे तीखी गंध आती है, तो वो क्या होता है, वो अमोनिया की ही होती है बेटा, ठीक है, अमोनिया की होती है। और ठीक है, ये क्या होती है, अमोनिया की ही होती है। इतना आप नोट करके आगे देखते हैं, ठीक है। यही क्या है, इसकी औद्योगिक विधि हैबर विधि या हैबर प्रोसेस इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये इसके अमोनिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।